नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल प्रयोगी के बारे में, जिसमें अपना जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मापनी। मापनी का अर्थ पढ़ेंगे और उसके बाद में कि मापनी बनाने के लिए या मापनी को बनाने के लिए किन किन माप की आवश्यकता होती है, जिसमें अपन देखेंगे किलोमीटर और हेक्टामीटर वाली जो सारणी है उसके बारे में अपन देखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, जिसको आप देखिए आगे। इसमें सबसे पहले अपन ले लेते हैं मापनी। मापनी का अर्थ है ना। तो इसमें देखते हैं अपन धरातल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा मानचित्र पर स्थित उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? मापक या मापनी कहते हैं। या मापनी कहते हैं। मापक या मापनी कहते हैं। एक तो परिभाषा ये हो गई है, और एक परिभाषा इसकी और होती है कि धरातल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मानचित्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को, है ना। या फिर एक हो सकती है कि धरातल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या फिर धरातल पर मापी गई दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को मापनी या मापक कहते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं आगे। भारत में मीट्रिक की शुरुआत 1957 ईस्वी से हुई। ईस्वी की भारत में मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत 1957 ईस्वी से हुई। ठीक है, कि भारत में मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत कब से मानी जाती है, कब से हुई थी? तो 1957 ईस्वी से, है ना। और इसमें ध्यान रखना कि प्रणालियाँ दो प्रकार की अपने प्रायोगिक के अंदर, जिसमें एक आएगी मीट्रिक और एक आएगी ब्रिटिश प्रणाली। जिसमें ब्रिटिश प्रणाली में अलग मान होता है, माप होता है, जिसमें मील, फरलांग, गज, फुट, इंच ये चलते हैं। और इसमें जो मीट्रिक प्रणाली है इसमें चलते हैं अपने किलोमीटर, हेक्टामीटर, मीटर ऐसे वाले चलते हैं। तो इसमें ध्यान रखना आपको कि मीट्रिक का मी मतलब मीटर वाली इकाई है ना। इसको अपन एक सिंपल साधारण तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, जिसमें किलोमीटर एक अपन एक लाइन के रूप में लिखते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, उसके बाद
मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, और उसके बाद आती है सेमी मतलब सेंटीमीटर। फिर अपन देखते हैं, इसी को अपन ऊपर लिखते हैं अपन किलोमीटर, हेक्टोमीटर, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा डेकामीटर और डेसीमीटर में, तो अपन इसको थोड़ा पूरा लिख देते हैं। डेका और मीटर, है ना। उसके बाद में मीटर और डेसीमीटर, डेसीमीटर, और सेमी मतलब सेंटीमीटर। अब इसमें देखते हैं अपन, बहुत ही सिंपल साधारण है, सीधा 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर होता है। आप आगे बढ़ते जाइए और एक एक जीरो आपको बढ़ाते हुए जाना है। 1 जीरो बढ़ा दिया, आगे बढ़े, 2 जीरो बढ़ा दिए, आगे बढ़े, 3 जीरो हो गया, उसके बाद आगे बढ़े, 4 जीरो लगा दिए, और आगे बढ़े तो अपन ने 5 जीरो लगा दिया। ठीक है, तो 1 किलोमीटर वाली रो अपने कंप्लीट हो गई है। कैसे, इस क्या बताता है ये, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर होता है, और 1 किलोमीटर में हेक्टामीटर पूछ जाए तो कितने होते हैं, 10 हेक्टामीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में ही 100 डेकामीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में ही मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 10,000 डेसीमीटर होते हैं, और 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर की सबसे छोटी इकाई जो अपन यूज में लेते हैं या काम में लेते हैं, तो वो आती है अपनी सेंटीमीटर वाली आती है। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो आगे अपने 1,00,000 सेंटीमीटर। अब अपने आता है हेक्टोमीटर की बात करते हैं, तो सीधा हेक्टोमीटर वाली जो सीध है उसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, 1 लिख देते हैं, और इसमें इधर डैश कर दिया, क्योंकि ये हेक्टामीटर से बड़ी इकाई है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 1 के बाद में 1 जीरो, फिर इधर 2 जीरो, फिर इधर 3 जीरो, फिर इधर 4 जीरो लगा दिए। ठीक है, फिर उसके बाद में ये भी क्या बता देगा कि 1 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में कौन कौन सी इकाई होती है और कितने कितने माप होते हैं। देखिए आप, 1 हेक्टोमीटर में डेकामीटर कितने होते हैं, 10 होते हैं, और मीटर कितने होते हैं, 100 मीटर होते हैं, और डेसीमीटर कितने होते हैं, 1000 डेसीमीटर होते हैं, और सेंटीमीटर कितने होते हैं, 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ही डेकामीटर वाली सीध में आप आ जाइए, और इधर आपको 1 करना है, फिर आगे 1 जीरो, फिर आगे 2 जीरो लगा दिए, और इधर अपन ने 3 जीरो लगा दिए। तो क्या बता देगा, 1 डेकामीटर में 1 डेकामीटर होता है, और 1 डेकामीटर में मीटर कितने होते हैं, 10 होते हैं, और डेसीमीटर कितने होते हैं, 100 होते हैं, और सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1000 होते हैं। फिर आ जाता है मीटर वाली सीध में। मीटर में आपको लिखना है 1, और इधर अपने को क्या करना है, डैश डैश कर देना है। फिर आगे अपन ने 1 जीरो लगा दिया, और आगे बढ़ते अपन ने 2 जीरो लगा दिया। तो ये क्या बताता है, 1 मीटर में 1 मीटर होता है, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो अपन आसानी से इस सारणी के माध्यम से बता सकते हैं कि उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर को पूछ लेता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो अपन सारणी के माध्यम से बता सकते हैं, और बताते हैं कि 1,00,000 सेंटीमीटर उसमें होते हैं। फिर ऐसे ही डेसीमीटर में देखते हैं अपन, तो डेसीमीटर वाली सीध ये रही है, जिसमें अपन ने लिख दिया 1, और इधर अपन ने खाली कर दिया, इधर 1 जीरो लगा दिया। तो क्या दर्शाएगा ये कि 1 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, और 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होता है। अब रही बात सेंटीमीटर की, जिसमें सेंटीमीटर वाली सीध में अपन ने 1 लिख दिया, और इधर अपन ने क्या कर दिया, डैश डैश कर दिया, क्योंकि सेंटीमीटर से इधर वाला जो मान है वो सारा बड़ा है। ये अपनी बिल्कुल सिंपल साधारण सारणी है। इसमें अपने को नाम केवल ये चीज़ें याद रखनी है, इनका क्रम आपको याद रखना है, और इन्हीं को वापस ऊपर एक क्रम में से लिख देना है,
और फिर अपन आसानी से सरलता से इसको बना सकते हैं, है ना। इसमें कन्फ्यूजन ये और ये करता है। अगर अपन शॉर्ट लिखेंगे तो डी एम दोनों लिख दिया तो कौन सा डेकामीटर कौन सा डेसीमीटर है उसमें पता नहीं चलता। इसलिए अपने को इस प्रकार से लिखना है और इनका क्रम ध्यान में रखना है कि ऊपर कौन सा आएगा नीचे कौन सा आएगा। इसी के आधार पर अपन एक मापनी सरल मापनी जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, साधारण मापनी या सरल मापनी का मतलब यह होता है कि किसी एक स्केल या फिर मापनी के अंदर अधिकतम दो इकाइयों को पढ़ना या दो दूरियों को प्रदर्शित करना, है ना। जैसे अपन देखते हैं कि आगे एक सवाल लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, आरफ 1:1 1,00,000, अरब 1:1,00,000 मापक पर एक साधारण मापनी की रचना कीजिए। जिसमें 6 किलोमीटर व 5 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। ठीक है, ये अपना सवाल है। इसमें ये क्या बता रहा है ना। इसका पता अपन कैसे लगाएंगे, इसका पता अपना यहाँ से लगेगा। ध्यान रखना कि जिसमें क्या क्या पढ़ना है अगर वो दिया हुआ है तो इसी के आधार अपने को पता चलेगा कि वो क्या मान है। इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर अपने को दे रखा है किलोमीटर, मतलब ये प्रणाली कौन सी है, मीट्रिक प्रणाली है, किलोमीटर वाली प्रणाली है। अपने को ध्यान रखना ये किलोमीटर मतलब क्या है कि जो है वो तो है मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर, और धरातल की दूरी कितनी है, ये वाली कितनी है 1,00,000 सेंटीमीटर। इसको अपन देखते हैं हल। ध्यान दीजिए कि ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मान दिया हुआ था या फिर जो इकाई पूछी जाती है उस इकाई की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसका भाग अपने को इसके अंदर लगाना है ना। देखते हैं अपन कि ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सेंटीमीटर है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। अपन ने इसमें 1,00,000 सेंटीमीटर कैसे लिख दिए, वो अपन ने किसके आधार पर लिखे थे, इस सारणी के आधार पर। किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कितनी कौन सी थी, सेंटीमीटर थी, और सेंटीमीटर में कितना मान था 1,00,000 सेंटीमीटर। तो अपन ने इसमें क्या कर दिया 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। फिर आगे देखते हैं, चूँकि इसीलिए 1 सेंटीमीटर
मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है तथा धरातल की दूरी को प्रदर्शित करेगा 1,00,000 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, एक जो है वो 1 सेंटीमीटर जो है वो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है ना, और जो 1,00,000 जो सेंटीमीटर है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला वो कर रहा है आपके धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। ये तो आपकी मानचित्र की दूरी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगी, धरातल की दूरी हो जाएगी 1,00,000 सेंटीमीटर। अब अपन आगे देखते हैं, चूंकि 1 सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर बराबर 1,00,000, कौन सा मान लिखा, ये वाला, और भाजक 1,00,000 आएगा कौन सा, इसकी छोटी इकाई थी जैसे ये लिखा यहाँ पर, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो अपन ने इसमें भाग लगा दिया 1,00,000 का, काटा तो अपना मान आ गया 1 क्या आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब आगे देखते हैं अपन क्या हो जाएगा, ये कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दर्शाएगा, क्योंकि अपने को पढ़ना क्या है, किलोमीटर में पढ़ना, इसीलिए तो 1 सेंटीमीटर जो कागज़ की दूरी है या मानचित्र दूरी है वो धरातल के कितने किलोमीटर को दर्शाएगी, 1 किलोमीटर को दर्शाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये तो आपकी क्या हो जाएगी, मानचित्र की दूरी, और ये हो जाएगी आपकी धरातल की दूरी। धरातल कि मानचित्र में अपन क्या दर्शाएंगे, 1 सेंटीमीटर दर्शाएंगे, सेंटीमीटर के रूप में छोटी इकाई करके, और इधर 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने किलोमीटर को दर्शाएगा, धरातल पर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा, है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि अपने को कोई मापनी बनानी है, तो मापनी बनाने से पहले अपने दिमाग में 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर होना आवश्यक है, जिसमें कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, अगर उन प्रश्नों के आंसर अपने को पता है, अपने को मिल गए, तो अपन आसानी से मापनी बना सकते हैं। जैसे नंबर 1 कि कितने सेंटीमीटर की रेखा लें। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, कितनी दूरी पढ़नी है। नंबर 2। नंबर 3, एक टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का करेंगे। ये 3 प्रश्न है। अगर इन 3 प्रश्नों के आंसर अपने को मिल गए तो अपन सरलता से आसानी से मापनी बना सकते हैं। जैसे अपने पास मान क्या आया था,
अपने जो काटा था उसके बाद अपना आया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर आया था, है ना। तो यहाँ पर जो दूरी आती है काटने के बाद, उसको अपने को क्या करना है, अपनी सुविधा अनुसार अपने जो कागज़ है उसके आकार को देखते हुए अपने को क्या करना है, कुछ रेखा लेनी है। जैसे अपने माना है 10 सेंटीमीटर की रेखा लेने पर कि अपन जैसे 1 सेंटीमीटर की रेखा ले लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को दर्शा रहा था, और अगर अपन 10 सेंटीमीटर रेखा लेते हैं तो वो कितने मीटर को दर्शाएगा। तो उसके लिए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, 10 सेंटीमीटर रेखा लेने पर जो अपन रेखा लेते हैं उसको क्या करना, अपने को यहाँ पर जो मान आता है उसको अपने को क्या करना, इंटू करना। 10 बराबर या 10 इंटू 1 बराबर 10। इसको नीचे लिखते हैं, बराबर नीचे लिखते हैं अपन 10, और क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर थी दूरी, तो ये 1 किलोमीटर था, है ना। अब पहला जो प्रश्न था उसका आंसर अपने को मिल गया है कि कितने सेंटीमीटर रेखा लें, तो कितनी होगी अपने पहले का हो गया 10 सेंटीमीटर की रेखा हो गई, ये वाला पहले प्रश्न का आंसर मिल गया। उसके बाद में कितनी दूरी पढ़नी है, तो कितनी दूरी पढ़नी है, 10 किलोमीटर पढ़ना है। अब उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, एक टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का होगा, तो उसके लिए अपन देखते हैं आगे। एक टुकड़ा बराबर मानी गई रेखा बटेगा जितनी दूरी पढ़नी है, जितनी दूरी पढ़नी है, जितनी दूरी पढ़नी है उसका भार लगाएंगे तो अपना मान आ जाएगा। तो मानी की रेखा कितनी है, कितनी मानी थी अपन ने, 10 मानी थी। 10 बटे वहाँ कितनी दूरी पढ़नी है, तो इसकी दूरी कितनी पढ़नी थी अपने को, 10 किलोमीटर पढ़नी थी। 10 का भार लगा दिया, बराबर कितना हो गया, 1 क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो तीनों प्रश्नों के आंसर अपने को मिल गए हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के आधार पर अपन एक सरल मापनी की रचना करते हैं। देखिए आगे, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। 10 सेंटीमीटर अपने क्या कर दिया, रेखा खींच दी है। अब 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी है। फिर दूसरा सवाल का आंसर क्या था कि अपने को 1-1 सेंटीमीटर के डॉट लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अपने डॉट लगा दिए, 10 निशान बना दिए वो 10 सेंटीमीटर की रेखा पर। फिर क्या करेंगे अपन, ये जो पहला जो बिंदु था इधर, यहाँ पर अपन एक लंबी 1 सेंटीमीटर की मोटाई वाली रेखा खींच देंगे, और इधर भी अपन क्या कर देंगे, 1 सेंटीमीटर वाली मोटाई रेखा खींच देंगे, और इसको वापस क्या कर देंगे अपन, खींचने के बाद में इस प्रकार से इसको मिला देंगे। और जो अपने जो भाग किए थे 10 भाग, इनको बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद में अब क्या करना है, जो पहला जो टुकड़ा था उसके ऊपर लिखना अपने को 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 9 लिखने के बाद इस तरह अपन क्या पढ़ेंगे, वो अपने उसमें दे रखा था कि किलोमीटर पढ़ना है, तो इधर अपन लिखेंगे 9 के बाद में किलोमीटर, है ना। और अब इधर क्या पढ़ना है, तो अपने सवाल में क्या दे रखा था कि 6 तो किलोमीटर पढ़ना है और 5 हेक्टोमीटर पढ़ना है। तो अपन क्या करेंगे, उस सारणी के अंदर देखेंगे
कि 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर की जस्ट छोटी इकाई पूछी थी, उसमें किलोमीटर के बाद में हेक्टामीटर पूछे थे, तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं। तो उसको अपन देखते हैं इधर, जो अपन ने सारणी बनाई थी, ये 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, ये अपना क्या हो गया मान 10 हेक्टोमीटर हो गया। क्या दर्शाएगा कि एक जो टुकड़ा है 0 से लगाकर 1 तक का क्या दर्शा रहा है, 1 किलोमीटर को दर्शा रहा है। और इधर क्या दर्शाएगा, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो पहला जो टुकड़ा है उसके बराबर 2 भाग करेंगे, जो 1 सेंटीमीटर का था उसको आधा सेंटीमीटर पर डॉट लगाएंगे और 2 भाग करेंगे, उसमें लिख देंगे अपन 5 और 10। 5 और 10 इसलिए लिखा है क्योंकि अपने को सवाल के अंदर दिया था कि अपने को कितने हेक्टोमीटर पढ़ना है, 5 हेक्टोमीटर पढ़ना है, ना कि 10 पढ़ना है। इसलिए अपन ने क्या कर दिया, 5 हेक्टोमीटर बता दिया उसमें। और अब अपन क्या करेंगे, सवाल के अनुसार सवाल में जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 6 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर पढ़ना है। तो इनको इस मापनी के ऊपर प्रदर्शित करना है। इधर देखिए 6 तो रहे आपके, ये 6 किलोमीटर और इधर 5 हेक्टोमीटर। ऐसे एरो का निशान बनाकर अपने को क्या करना है, डैश डैश करते हुए जाना है और इसमें अपने को लिखना है, ये वाला मान पहले लिखा जाएगा 6 किलोमीटर व 5 हेक्टोमीटर। ठीक है, और ये दूरी इसमें दर्शा दी गई है और ये अपनी मापनी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। इसी के आधार पर अपन आगे कल पढ़ेंगे और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।